थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। आज मैं बात करूँगा मीशो एंड ग्लोट के साथ। दोनों में से अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो उसमें से कौन बेस्ट है, ठीक है। मतलब सप्लायर किसके साथ जाना चाहता है। तो पहला रीज़न है कि मैं दो चार चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, सप्लायर जब किसी को माल देता है ना, तो उसके पास सप्लायर के पास पूरा डिटेल्स हिसाब होना चाहिए कि मैंने इतना प्रोडक्ट भेजा है, इतना टोटल अमाउंट है, टोटल इतना आउटस्टैंडिंग है। अगर कुरियर के थ्रू भेज रहा है तो उसको कुरियर में कितना है, कितना डिलीवर हो चुका है और कितना डिस्पैच करने वाला हूँ मैं। तो इसका जो टोटल एक्यूरेट हिसाब अगर आपके पास रहेगा, टोटल कैलकुलेट आपके पास अगर रहेगा, तो आप ट्रांसपेरेंटली काम कर सकते हो, ऑनेस्टली काम कर सकते हो। दिल में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं मीशो। तो टोटल है, मैं कितना ऑर्डर डिस्पैच कर चुका हूँ, कितना टोटल अमाउंट है उसका, कितना किस डिश पर कितना डिलीवर हो रहा है और इस पेमेंट कब कितने तारीख को आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का एक सिस्टम है कि वो प्रोडक्ट जब शिप करता है, करने से मान लीजिए आज मैं प्रोडक्ट डिलीवर शिफ्ट किया तो उसका 7 दिन डिलीवर होने का टाइम लग गया। तो ये 7 दिन तो हिसाब में कोई प्लेटफॉर्म नहीं लेता है, उसको हिसाब में आता है कि प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद 15 दिन के बाद पेमेंट आएगा। वो अमेजोन लो, फ्लिपकार्ट लो, ग्लोट लो, मीशो लो, जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्योंकि उसका 15 दिन का जो है उसमें से आपका कुछ वारंटी पीरियड होता है कस्टमर को कि इसमें इस 15 दिन के अंदर अगर कुछ प्रोडक्ट हो गया तो आप रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हो। तो इस चीज़ का हम भी समझते हैं, जो सप्लायर्स है वो भी समझते हैं, इसलिए वो लोग भी मतलब हम लोग भी उसमें करके कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं कि हाँ 15 दिन का टाइम देना चाहिए। तो 15 दिन के बाद अगर पेमेंट आने वाला है तो ठीक है। तो आज अगर डिलीवर्ड हो गया तो इसका पेमेंट, मतलब आज जितने सारे ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है, इसका पेमेंट 15 दिन बाद कौन सी डेट आता है उस डेट में कितना आएगा, स्टेप बाय स्टेप आ जाता है। अगर कल मतलब पिछले दिन जो डिलीवर हुआ है उसका 15 दिन के बाद डेटा आ जाएगा, आज जो डिलीवर हुआ है उसके बाद 15 दिन का डेटा आ जाएगा, और मतलब टुमारो जो डिलीवर होगा उसका जो पेमेंट है वो भी नेक्स्ट 15 दिन में बाद आएगा। इतना स्टेप बाय स्टेप 15 दिन का पेमेंट मीशो में कम्प्लीटली हिसाब रहता है वहाँ पर। एंड टोटल आउटस्टैंडिंग हिसाब रहता है कि इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब इतना पैसे का माल मैंने भेज चुका हूँ, इतना अमाउंट का माल मैं भेज चुका हूँ, इतना डिलीवर हो चुका है, इतना इन ट्रांजिट में है। इन ट्रांजिट का जो अमाउंट है वो अनशेड्यूल में दिखाता है मैं आपको। और दूसरी बात है, ग्लोट की बात करेंगे तो आपके पास ना तो टोटल हिसाब रहेगा कि कितना अमाउंट का माल आपने भेज दिया, क्योंकि सडनली जब पिछले लॉकडाउन में मैंने देखा है जितने सारे सेलर्स का पेमेंट होल्ड में था, मतलब जितने सारे सेलर्स जो है ग्लोट का वो माल डिस्पैच कर चुका था, उसका पेमेंट उन लोगों ने पूरा बंद कर चुका था। उसको पेमेंट एक पैसा पेमेंट नहीं दिया था। मैंने खुद भी, मेरा एक्सपीरियंस है। इसके बजाय मीशो में के साथ जो काम करता था उसका पेमेंट जिस दिन में था वो स्टेप बाय स्टेप दे रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट जब डिलीवर किया तब तो कस्टमर से पैसा ले चुका था, तो क्यों नहीं देगा। मीशो इस बात को पूरा ख्याल रखा सप्लायर को कि हाँ इसका सप्लायर का पेमेंट इसको देना चाहिए। लेकिन ग्लोट ने क्या किया, उन लोगों ने पूरा पैसा होल्ड कर दिया। उन लोगों, जब मैंने काफ़ी बार मेल कर चुका हूँ, जो मेरा जो अकाउंट मैनेजर था उनसे भी बात कर चुका हूँ, उन लोगों की तरफ से यही रिप्लाई आ रहा था कि आपका जो पेमेंट है अभी नहीं हो पाएगा, जितने दिन लॉकडाउन चलेगा लॉकडाउन के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो आप सोचो, मैं एज अ सप्लायर जब मैं प्रोडक्ट देता हूँ तो मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैं मैन्युफैक्चर करवाता हूँ प्रोडक्ट को। मैं किसी भी प्रोडक्ट में डील करता हूँ, मान लीजिए मैं कुर्ती में डील करता हूँ तो कुर्ती तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग कराना पड़ता है, या फिर मैं बाहर की किसी सोर्स से मैं इनपुट कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सोर्स करके बेचता हूँ। तो जिससे मैंने लिया था उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो ग्लोट मुझे क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये गलत है। इसमें अगर अपने ग्लोट में अगर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर किया तो आपने तो फ्री में नहीं किया, पैसा जरूर लिया होगा, तो आपके पास क्यों होल्ड कर रखोगे। ये सब पहला नेगेटिव रीजन लॉकडाउन का। अभी दूसरा बात ये है कि आपका टोटल अमाउंट का हिसाब नहीं रहेगा आपके पास ग्लोट में, कितना माल भेजा है और कितना माल आउटस्टैंडिंग में है, नेक्स्ट पेमेंट कितना होगा वो भी नहीं दिखाएगा अभी। बिल्कुल ब्लाइंडली काम करना पड़ेगा आपको अगर ग्लोट पे काम करेंगे तो, क्योंकि आपके पास जब पेमेंट आएगा तब सीट आएगा, उसके वो भी सेम डे नहीं आता है, नेक्स्ट दिन या फिर एक दो दिन बाद भी आता है। कितना पेमेंट आने वाला है किस तारीख को, उस बेसिस पे अगर काम करना चाहते हो आप। जैसे मीशो में मान लीजिए कि कल मेरा 2000 का, मान लीजिए 2000 का या 5000 का पेमेंट आने वाला है, तो उस हिसाब से मैं ये अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि किसी सप्लायर को या फिर किसी वीवर्स को मैं बता सकता हूँ कि हाँ तेरा पेमेंट अभी जो 2000 1000 जो भी हो, और मैं कल तो मेरा पेमेंट आने वाला है, ठीक है, मैं तेरे को परसों दे दूँगा, ठीक है। इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास जो एज अ सप्लायर जब आप काम करते हो तो आपके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होता
2-4 लाख का अमाउंट आप तुरंत इन्वेस्ट कर दो। होता है, मैं भी जानता हूँ कि कुछ कुछ सप्लायर्स ऐसा भी है जो उसके पास कैपेबिलिटी है 2-4 लाख या 10 लाख भी इन्वेस्ट करने का कैपेबिलिटी उनके पास है, लेकिन सबके पास नहीं होता है ये चीज़ का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पेमेंट आता जाता रहता है, जैसे आएगा मैं उसे रोलिंग करता रहता हूँ, इससे धीरे धीरे बड़ा बिजनेस बड़ा होता है, ठीक है। तो ये था मीशो का प्लस पॉइंट, ये था, और नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपके साथ गलत कर दिया, मतलब आपको रॉन्ग प्रोडक्ट भेज दिया, या फिर 2 प्रोडक्ट लेके 1 प्रोडक्ट भेज दिया, ठीक है। तो मीशो में क्या होता है, अगर आप अनबॉक्सिंग करके उसका अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो बना के लिंक बना के डालते हो तो आपको पूरा कंपेंसेशन मिल जाता है। लेकिन ग्लोड में काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है कि ये लोग नहीं देता है। तो अगर रॉन्ग प्रोडक्ट भी आ जाता है ना, तो वो लोग इनकार कर देता है कि आप हमारे पास इसका वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वैलिड नहीं है। जबकि मैं सेम तरीके से मीशो में भी काम करता हूँ, ग्लोड में भी काम करता हूँ। मीशो में जिस तरीके रॉन्ग रिटर्न का जो क्लेम करने का प्रोसेस है, ग्लोड का भी सेम है, सेम तरीके अपनाता हूँ, क्योंकि मेरा तो प्रोडक्ट है भाई, मुझे तो लेना ही पड़ेगा उनसे भरपाई, तो मैं तो प्रॉपरली डालूंगा आपको, ताकि मेरा जो अमाउंट है वो नुकसान में ना जाए। लेकिन ग्लोड नहीं देता है, मैंने काफ़ी बार देख चुका हूँ। तो इसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। और दूसरी बात है कि मीशो तो हाल में अभी कुछ आरटीओ प्रोडक्ट का भी रॉन्ग रिटर्न अगर हो गया, मतलब कुछ कुरियर वाला है जो है ना, वो भी फ्रॉड करने लगा है। उसने खुद ऑर्डर कर दिया, उसके पास जब प्रोडक्ट आ गया खुद ही उसको पैकेट फाड़ के जो सही माल निकाल के दूसरा माल डाल के पैक करके आरटीओ लगा देता है, ठीक है। आरटीओ का मतलब है जो क्लाइंट है उसको पेमेंट भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आरटीओ जब लगा देता है ना, तो उस प्रोडक्ट मेरे पास जब आता है मैं देखता हूँ कि फाटा पैकेट है, ये कैसे लूँ, मुझको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, मैं इसका लिंक पे नीचे है कि अगर आपको आरटीओ आया है, रॉन्ग रिटर्न आया है तो कैसे क्लेम करना है, तो आप वो जाके देख सकते हो। और दूसरी बात है, इसका क्लेम भी आप मीशो थोड़ा बहुत देने लगा है, सब तो नहीं देता, क्योंकि उसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर सप्लायर ने भी रॉन्ग भेजा तो कैसे पकड़ेगा, ये भी एक पॉइंट है। तो इसलिए वो लोग सबका नहीं देता, लेकिन जितना देता है उतना हम खुश है, ठीक है। एज ए सप्लायर जो है आरटीओ का अगर रॉन्ग रिटर्न आता है तो खुश है, वो तो बंदा खुश होता है। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट देता है ना, ऐसा ही दे रहा है मीशो भी। और ग्लोड की तो बिल्कुल इनकार कर देगा, वो बोल देगा कि हमारे पॉलिसी में नहीं है, ठीक है। तो आखिर में नुकसान ही है। तो मैं एज ए सप्लायर में ग्लोड की बदनामी करने के लिए या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट बताने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर हो सकता है कि आपके साथ इससे बेहतर हो, कि आपके साथ ऐसा नेगेटिव फील नहीं आया हो, तो ठीक है। तो आपको जब काम करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म में काम करूँगा, और कितना कैपेबिलिटी है मेरा, कितना इन्वेस्ट कर पाऊँगा, और कितना ब्लाइंडली मैं काम करूँगा तब भी मेरे को नुकसान नहीं होगा, कितना मार्जिन कमा पाऊँगा। अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट में अगर 200 रुपये, मान लीजिए मैं 200 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप तो जाहिर सी बात है आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2-4 प्रोडक्ट इधर उधर हो गया तो। लेकिन हम मैन्युफैक्चरर है, खुद मैन्युफैक्चरर, पहले ऑफलाइन करते थे, अभी ऑनलाइन करना शुरू किया 2.5-3 साल से। तो हर प्लेटफॉर्म में साथ हूँ, तो मेरे लिए तो मैं थोड़ा कम मार्जिन में काम करता हूँ, तो मतलब उतना नहीं जितना कैपेबिलिटी हो सकता है, कि क्योंकि जो प्रोडक्ट रिटर्न आता है उसमें 120 कुरियर चार्ज काट लेता है। तो मुझे इतना नॉलेज रखना है कि अगर 120 का भरपाई कितने सारे प्रोडक्ट से करना है। अगर 10 प्रोडक्ट बेच दिया तो कितना प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके 10 प्रोडक्ट में कितना अर्निंग करना है मुझे, मैं इस बेस पे काम करता हूँ, ठीक है। तो हर एक सप्लायर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें से आप वो लोग काम करते हैं। तो चलिए, मैं इस जो चीज़ है, तो आपके साथ अगर आप सप्लायर्स हो तो आपको पता चल चुका होगा कि आपको अपने किस किस रीजन के ध्यान देना है, किस किस पॉइंट के ऊपर आपको ज़्यादा डेवलप करने के लिए मेल डालना है, या फिर आपको खुद एक्सेल शीट मेंटेन करना है, या फिर कैसे कितने सारे ऑर्डर डिस्पैच किया, कितना पेमेंट आया, उसका हिसाब रखना है। तो ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गया है, क्योंकि एज ए सप्लायर जब हर प्लेटफॉर्म में सेल करना चाहता हो, तो वो अगर कंपनी की तरफ से कुछ कमी है तो उसका भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। अगर ग्लोड ने, मान लीजिए ग्लोड या मीशो जो भी हो, अगर सप्लायर के साथ अगर फ्रॉड कर दिया, मैं किसी के नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप पर्सनली मत लिया करो, ठीक है। मैं अगर किसी कंपनी किसी के साथ अगर फ्रॉड कर दिया, जो भी हो, XYZ जो भी हो, उसका भरपाई कभी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो जो गया तो गया,
अगर किसी कंपनी आपके साथ गलत कर दिया तो आपका दिल नहीं रहेगा कि उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर दोबारा काम करो, और काम नहीं करेंगे तो उस वजह से प्रॉफिट जनरेट भी नहीं होगा और आपका भरपाई जो है, लॉस का जो मार्जिन है वो वापस भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप जो भी काम करो ध्यान से करो। ये था मेरा एक्सपीरियंस था इतना। अगर आपके साथ कुछ पॉजिटिव हुआ वो भी अच्छा है, वो भी वेलकम है। तो सोच समझ के काम करना, आपका बिजनेस के ऊपर पूरा जितना हो सके एक बंदा हायर करना हो तो कर लीजिए, लेकिन एक्सेल शीट ज़रूर मेंटेन करना, बैकअप ज़रूर रखना है। ठीक है, तक कभी, क्योंकि अगर आपको कहीं गलती छूट गया, ये चीज़ छूट गया तो दूसरे से पकड़ सकते हो। जैसे मेरे को अभी देखो ऑन स्क्रीन में मेरे यहाँ पे एक माइक्रोफोन है, यहाँ पे भी एक है, दोनों में तो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं दोनों क्यों लगाया, ये तो मेन माइक्रोफोन है मेरा, ये इसको क्यों लगाया? अगर मान लीजिए कि इसमें कमी आ गया, इसमें इस माइक्रोफोन में अगर जो भी वॉइस है वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, या फिर नॉइज़ आ गया या फिर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो मेरा जो मेहनत है, जो वीडियो बना रहा हूँ, तो वो बेकार हो जाएगा ना। इसलिए मैंने इसको अलग फ़ोन से कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके इस माइक्रोफोन लगा रखा हो, ताकि इसका वॉइस अगर ना हो तो ये भी चलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज से किसी कंपनी का प्लेटफॉर्म शटडाउन हो चुका है, मैं आप उधर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आप डाटा कैसे निकालोगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सेल शीट मेंटेन करके रखो, ताकि अगर उसमें लॉगिन भी ना हो, आपके पास एक्सेल शीट होंगे सर हर चीज़ का, मैंने कितना डिस्पैच किया और कितना आउटस्टैंडिंग उतना मुझे पेमेंट मिल चुका है, इसका पूरा हिसाब आपके पास रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में अगर आपका शॉपन जीरो के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हो, जल्दी बनाऊंगा, 1-2 दिन में आपको आ जाएगा। उसका कुछ मतलब पहले जो था उसका कुछ अपडेट हो चुका है, उसके भी रीज़न उसका पूरा बता दूंगा। देखने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक अगर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का। ठीक है, थैंक यू।